मैं इसे आशीर्वाद देने आया था, पर इससे मिलकर मैं स्वयं धन्य हो गया हूँ। जी कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? लल्ला को मिलके धन्य हो गए का क्या अर्थ है? तो फिर तो आप महाराज इसे आशीर्वाद दो कि ये बहुत तेजस्वी बने और इसे किसी की भी बुरी दृष्टि कभी ना लगे। प्रणाम। आयुष्मान भव। नंदराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आइए महाराज। कल्याण हो। राधे। पर मैया दया करो महाराज, दया करो महाराज, दया करो महाराज। बस बस करो। कंस इतना भी निर्दयी नहीं है। तुम सब इतना व्याकुल हो रहे हो तो मेरे पास एक उपाय है। मैं तुम्हें इस निःशुल्क व्यापार की विवशता से मुक्त कर सकता। यदि गोकुलराज नंद अपने पुत्र के साथ यहाँ आए तो बलिहारी जाऊं मैं? हाँ। ऐसे ही मुड़ मुड़ के देख तो रहे कान्हा। कान्हा, मार्ग पे चलते समय पीछे ना देखा जाता है, सीधा देख। वो भी उनकी ओर जो तुझ पर उल्टा सीधा आरोप लगाती है। चल सीधा। एक बार ठीक से देखने तो दो। क्यों भला? क्योंकि हमारा चित्त बसतो है जशोदा तेरे लल्ला में। क्योंकि आपके लल्ला ने हमारा चित्त चुरा लियो है जसोदा जी। वो माखन चोर तो पहले ही था, अब चित्त चोर भी बन गो। नाना भाभी जो ये बोलना चाह रही थी कि कान्हा बिल्कुल आप पर गयो है। जैसे ही चित्त को मोह लेने वाली मुस्कुराहट आपकी है ना, वैसे ही उसकी भी है। हाँ हाँ, जैसे गहरी सुंदर सुंदर आंखें आपकी हैं, वैसे ही उसकी भी है। कस्तूरी, सावित्री, अब चाहे कितने भी प्रयास क्यों ना कर लो, मुझे मूर्ख ना बना सकती। और जे माखन लगाने की तो आवश्यकता बिल्कुल ना है। तो क्या आप मिलने दोगी हमें कान्हा से? पहले ही कही थी ना, मेरे घर अब तभी आना जब अपना भूल स्वीकार कर लो। कान्हा से मिलने के लिए कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। एक उपाय है। हाँ? भाभी, चाची, हम सब ना यहीं बैठ जाते हैं। कान्हा कभी ना कभी तो आवेगा ही। हाँ? मिलने देने का तो प्रश्न ही ना बनता। पहले आरोप लगाती हैं, फिर प्रशंसा के पर्वत पे चढ़ाती हैं। इन्हें लगता है जसोदा भोली है, मान जाएगी। इस बार बिल्कुल ना मानने वाली मैं। पहले मेरे रामू के पीछे पड़ी रहती थी और अब मेरे कान्हा के पीछे पड़ी रहती है। क्या सुन रही है? तू भी तो उनमें से ही है। भाभी, मैं कल फिर से आ जाऊं ना? आना तो पड़ेगा। एक दिन में रन्नत पूरा थोड़ी हो जाएगा। सही कही कान्हा ने, आना तो पड़ेगा।
ही हो। अब तेरी तरह हर कोई चापलूसी तो ना करतो है, पर कोई ना कोई उपाय तो करना पड़ेगा ना कान्हा से मिलने के लिए। अब तो बस एक ही आस बची है कि कभी ना कभी तो कान्हा बाहर आएगो और हम सब उससे मिल पाएंगे। मेरा भाग्य अधिक सराहने की आवश्यकता ना है भाभी। नंद भवन में भले ही प्रवेश मिल गया है मुझे, पर ना तो मैं कान्हा से मिल पाई हूँ और ना ही उससे ठीक से बात कर पाई हूँ। पर अब मैं कहीं ना जाऊंगी उससे मिले बिना, आप सबके साथ यहीं बैठूंगी। नंदराज, कैसे बताएंगे और किस मुंह से बताएंगे कि हमने अपनी मूर्खता में कैसो बात कर दो। भानु, बजरंगी, क्या हुआ? आप सब लोग इतने चिंतित क्यों हैं? आओ, मथुरा में कछु गड़बड़ हुई है का? चिंता मत करो आप लोग, जो भी कुछ हुआ है हम सब मिलकर संभाल लेंगे। आप सब लोग थके हुए हैं, तनिक विश्राम कर लो, उसके बाद हम बात करते हैं। चलो आओ। तो मुझे ही कछु करना पड़ेगा। भैया मैं खेलने जाऊं? बोलो ना भैया मैं जाऊं? ना लल्ला, अभी छींक आई ना, ये शुभ संकेत ना है। गड़बड़ तो हो चुकी है मैया। ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। लीजिए, पीजिए। भानु, थक गए होगे, जल पी लो। बजरंगी, लो। अरे तन की आवश्यकता का तो ध्यान रखना होगा ना, लो। आप हमें जल क्यों पिला रहे हैं? हम पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं आप? हम इस योग्य ना है नंदराज, हम इस योग्य ना है। हाँ नंदराज, हम इसके योग्य नहीं है, हम इसके योग्य नहीं है। ये सब क्या कह रहे हो आप लोग? हमने आपकी बात ना सुनी नंदराज। आपने कहा था, मना किया था आपने, पर अधिक धन के लोभ में हमने ही उस दुष्ट राक्षस को अपना वचन दे दिया। पर मथुरा जाके पता चलो कि ये सारा षड्यंत्र उस व्यापारी का ना था। उसने तो बस उस अत्याचारी कंस के कहने पे ये सब किया। आपने तो सीखो है मैया, पर स्थिति कैसी भी हो, चिंतित होना समाधान ना हो तो, पर समाधान तो चिंतन करने से मिलता है ना। तो मैं जाऊं? अच्छा बता, कछु गड़बड़ हो जाए तो हमारी रक्षा कौन करते हैं? श्री नारायण। तो 3 बार उनका ध्यान कर ले लल्ला। वाह मैया, मेरी रक्षा के लिए मुझे अपना ही नाम लेने के लिए कह रही हो? क्या सोच रहे हो? कर। नारायण 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 नारायण। बस बस। अब मैं जाऊं? जा। इसका अर्थ है कि जे कोई साधारण छल न था, जे सोची समझी योजना थी आप सभी लोगों को फंसाने की। इसका अर्थ ये है कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य हो। कारण को तो पतो ना है, पर कंस ने हम सबको मुक्त करने को एक प्रस्ताव रखो है। प्रस्ताव? कैसो प्रस्ताव भानु, बताओ।
भानु, यदि तुम ना बताओगे तो मैं सहायता कैसे करूंगा? उसने कहा है कि वो हमारे निःशुल्क व्यापार की व्यवस्था को समाप्त कर देगा। यदि विनती करने के लिए आप उसके दरबार में जाओ तो वो भी क्या? वो भी कानू को साथ लेके कान्हा, पहले ठीक और अब जे कुछ गड़बड़ तो अवश्य है। अब सब लोग जाइए, विश्राम कीजिए। मैं देखता हूँ क्या करना है। भैया, मैंने इन सबसे कह तो दी कि मैं देखता हूं क्या करना, पर मैं क्या करूंगा? एक और मेरी प्रजा है, दूसरी ओर मेरा लल्ला। मैं लल्ला को कैसे लेकर जाऊं मैं उस अत्याचारी कंस के पास, जिसने रानी देवी के ऊपर इतने अत्याचार किए, जिसने अपने बहन के बच्चों तक को नहीं छोड़ा, वो तो अत्याचारी नहीं नंद, राक्षस है, राक्षस। और ऐसे राक्षस के पास अपने कान्हा को ले जाना तो दूर, हम उसकी परछाई तक अपने कान्हा पर नहीं पड़ने देंगे। और हमारे पास उपाय ही क्या है भैया? गोपियों ने कितने सपने संजोए होंगे अपने सुनहरे भविष्य के लिए, और जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो क्या बीतेगी उनके हृदय पर? आज भानु मथुरा से धन लेके लौटेगो तो मैं सीधा हाट जाऊंगी और जसोदा के लिए एक महंगा सा उपहार लूंगी। कछु लाभ ना होगो। मैं भी कान्हा के लिए लूंगी एक विशेष उपहार, और इस बार उसे भी मैं माखन के साथ रख दूंगी, ताकि कान्हा लोभ में आके बार बार मेरे घर आवेगो। 2 दिन से वो किसी के घर ना आयो है, तेरे घर आएगो दोबारा? जब देखो तब कोई ना कोई प्रश्न करते रहते है हमसे, पर इस बार दिखेगो तो हमारे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा उसे। आ गो। अब ये क्या है? ये क्या कर रहे हो है? पर जे हमें अपना मुंह क्यों ना दिखा रहे है? हाँ, जे सब का है अब? पहले माखन चुरा तो है और अब लज्जा आ रही है तो मुंह छुपा रहे है। लज्जा उससे आए जिससे चोरी कियो। मैं क्यों लजाने लगूं भला? अच्छा तो ये बता लल्ला कि ये सलोनों से मुंह क्यों छुपा रखो तूने? ताकि आप सब मेरी झलक भी ना देख पाओ। अच्छा। ये क्या कर रहे हो आप सब? साहस है तो आंखों में आंखें डालकर बात कर। मैं यशोमती मैया का लल्ला हूँ। सास कूट कूट के भरो है मुझ में। पूछो क्या पूछना है? पहले तो ये बता, आज किसके घर जाएगो तू चोरी करने? छोरी और मैं? आदिक भोला मत बन। जे सब कौतुक जसोदा जी के पास चलेगो, यहाँ ना चलेगो। बस इतना बता दे कान्हा, आजकल माखन खाने का मन ना हो रहा है या पकड़े जाने से भयभीत हो गए तू? बछड़ों को उनका अधिकार दिलाना अनुचित थोड़ी है। दूध दही माखन पे पहला अधिकार मालिक को कोई हो तो है।
इसलिए भयभीत वो हो जिसने कछु अनुचित किया हो। यशोदा भाभी। अब क्यों भयभीत हो गो? हाँ? भयभीत क्या हुआ? मैं तो बस जा रहा था। अच्छा मान लियो कि भयभीत ना हो रहा है। अब ये बता कि हमारे घर क्यों ना आ रहा है? हमने यशोदा भाभी से तेरी बात बता दी, इसलिए क्रोधित है क्या? मैं मटकी ऊपर लटकाती हूँ इसलिए ना आयो। मेरे यहाँ का माखन अच्छा ना लगो क्या? किसी के यहाँ माखन बच्चों ही कहाँ है जो आऊं? सारा का सारा तो दे दियो उस व्यापारी को। अब भूल की है तो फल मिलेगा ही ना। वाह लल्ला, चोरी तू करे और भूल हमारी। ना ना, अब बुरा मानने या चिंता करने से कछु लाभ ना होगा। हम कहाँ बुरा मान रहे हैं और चिंता भी ना कर रहे हैं। जब यहाँ आभास हो जाए वह भूल हुई है तो उसे मान के सीख लेनी चाहिए। सही है लल्ला, एक तो माखन चुरा तो है, ऊपर से ज्ञान भी देता है। मैं तो बस वही बता रहा था चाची जो मैया ने सिखायो है। क्या और क्या क्या सिखायो तेरी मैया ने? यही कि परिस्थिति कैसी भी हो चिंतित होना समाधान ना हो तो समाधान तो चिंतन करने से ही मिलता है। अरे अरे अरे, अरे? जो माखन छोड़ दो, हमें ही उपदेश देके भागो। वो देखो, ये सब लोग इतने गंभीर क्यों दिख रहे हैं? जैसी ये बात गोपियों को पता चलेगी, बहू तक ये बात पहुंचने में अधिक समय न लगेगा। और नारायणी जाने उसके बाद बहू के मन पर क्या बीतेगी। कहीं वो फिर से खड़े निर्णय न ले ले। बड़ा निर्णय तो आज मुझे लेना होगा भैया। मुझे जो निर्धारित करना होगा कि यशोदा को कंस के बारे में क्या क्या बताना है और कैसे बताना है। और मुझे ये भी सोचना होगा कि मुझे क्या करना है। बाबा होने का दायित्व निभाकर अपने लल्ला की रक्षा करूं या राजा होने का कर्तव्य निभाकर अपनी प्रजा के हित को अधिक महत्व दूं। नारायण ही जाने के इस दुविधा का हल कैसे निकले। अब तो वो ही बचा सकते हैं भैया। ये तो बिल्कुल लड्डू जैसा है। और ये गुड़ की डली खाऊं कि ना खाऊं?
भूदेवी का प्रसाद ही तो है, थोड़ी सी खाई ली तो। ये तुमने क्या किया कान्हा? मिट्टी खाई ना तुमने? मिट्टी? तू तो मिट्टी को ही माखन से पीट के खाओगे कान्हा। कितनी भूख लगी थी तो किसी के यहाँ जाके माखन खा लेता। चल छोटी माँ के पास। बलराम, कान्हा की चुगली करेगा तू? बस, कोई बीच में नहीं बोलेगा आज। कोई बीच में नहीं बोलेगा आज। चल कान्हा। साक्षी मानकर जब प्रण लेती हूँ कि आज से जितना भी दूध दही माखन मैं बनाऊंगी वो केवल आपको ही दूंगी। मैं भी श्री नारायण को साक्षी मानकर प्रण लेती हूँ। मैं भी प्रण लेती हूँ। अब बुरा मानने या चिंता करने से कछु लाभ ना होगा। परिस्थिति कैसी भी हो, चिंतित होना समाधान ना हो तो समाधान तो चिंतन करने से ही मिलता है। जब यह आभास हो जाए वह भूल हुई है तो उसे मान के सीख लेनी चाहिए। हमें नंद भवन जाके नंदराज और जशोदा से अपनी भूल की माफी मांगनी चाहिए। इससे पहले कि कोई और जाके कछु कहे, मुझे स्वयं ही यशोदा को सब कुछ बताना होगा। छोटी माँ, छोटी माँ। बलराम, क्या होगा लल्ला? सब ठीक तो है ना? छोटी माँ, वो क्या होगा लल्ला, बता। छोटी माँ, आपने कहा था ना कि ये यदि मिट्टी खाए तो मैं आपको बताऊं। कान्हा, जे मैं क्या सुन रही हूँ? तूने मिट्टी खाई? मैया मिट्टी के बारे में पूछ रही है, पर मैंने तो भूदेवी का शुद्ध प्रसाद खाया है। मैं कछु पूछ रही हूँ लल्ला, उत्तर दे। तूने मिट्टी खाई है कि ना? तो क्या मैं असत्य बोल रहा हूँ? मैंने स्वयं देखा है छोटी माँ कि अकेले बैठकर मिट्टी खा रहा था। आप सबसे पूछिए, इन्होंने भी देखा था। वाह, सूख के सखाओं ने दो कांटे ही साथ छोड़ दियो। मुझे तुझसे सच सुनना है कान्हा। बता, तूने मिट्टी खाई है कि ना? झूठ बोल रहा है, सच्ची सच्ची बता, खाई है? ना भैया, मैंने मिट्टी ना खाई। इधर आ। तो फिर मुंह खोल के दिखा दे अपनी मैया को। क्यों? अब क्या होगा? तूने मिट्टी तो ना खाई, तो दिखा दे कि जे सब असत्य बोल रहे हैं। कान्हा, मुंह खोल। मुंह खोल लल्ला, मुंह खोल के दिखा। दिखा मैया को। आ
नारायण, ये कैसा अद्भुत दृश्य है। कान्हा के मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड, पर इसका अर्थ क्या है? नारायण की इच्छा क्या है? क्यों दिखाया उन्होंने मुझे ये सब? क्या बताना चाहते हैं मुझे वो ये सब? कुछ ना कुछ कारण तो अवश्य है। लगता है मुझे मेरे इन प्रश्नों का उत्तर मेरे कान्हा के पास जाके ही मिलेगा। कितना भी सतर्क हो जाऊं, कोई ना कोई भूल हो ही जाती है। पिछली बार तो बाबा ने संभाल लिया था, अब मैया क्या करेगी? छोटी माँ, कान्हा क्या हो गया इधर? मैया, उठ जाओ ना मैया। मैया, कान्हा, कान्हा, लल्ला। मैया क्या होगा आपको? आप ठीक तो हो? कान्हा मुंह खोल के दिखा, दिखा मैया को। इसमें तो बस मिट्टी है, तो जो मैंने देखा वो क्या था? स्वप्न था मेरा या कोई भ्रम हुआ था? हाँ लल्ला, इससे पहले कि मैया मेरे सत्य समझ जाए, मुझे स्थिति को संभालना होगा। मुझे क्षमा कर दो मैया, आपको दुखी करो मैंने, पर मैं सच्ची कह रहा था, मैं मिट्टी ना खाई, बस भू देवी का प्रसाद ही खाया था। आप कहोगे तो आगे से ना खाऊंगा, सच्ची। बस बस लल्ला, बस। इसमें विशेष शक्ति ना हो सकती। ये तो इतना भोला है कि मिट्टी को भूदेवी का प्रसाद समझ के खागा। मुझे क्षमा कर दो मैया। ये दूसरी बार हुआ है मेरे साथ। क्या मैं बावली हो गई हूँ? ना ना, मैं तो पूरी तरह ठीक हूँ। फिर क्या कारण हो सकता है इसका? अरे प्रसाद का समय हो गया है और मैंने अभी तक कुछ बनाओ भी ना है। आज फिर से गुड़ ही चढ़ाना पड़ेगा। मैं आए दिन भोग में गुड़ चढ़ा रही हूँ, अवश्य इसीलिए मिट्टी को गुड़ का प्रसाद समझकर खागो मेरा कान्हा। मैं समझ गई लल्ला, वो अकेले बैठ के मिट्टी क्यों खा रहा था। चल मुझे क्षमा कर दो प्रभु। अपनी ममता में लल्ला की आवश्यकता को सबसे अधिक महत्व दे रही थी मैं। इसी कारण से आपकी भक्ति में भूल चूक हो गई। पर आप तो साक्षी हो, मेरे मन के भीतर आपकी श्रद्धा और भक्ति में कुछ कमी ना है। पर हाँ, कर्म कांड और विधि विधान में ऊंच नीच है तो अनुचित ही।
पर आज जो मैंने देखो है ना, उसने मुझे मेरी भूल का आभास करा दियो है नारायण। मैया चुपचाप हाथ जोड़ करके पूजा कर। सर क्या देख रहे हो ना, ताकि नारायण तुझे सद्बुद्धि दे। इस सृष्टि में जो भी होता है ना लल्ला, सब इन्हीं की इच्छा से होता है, और हम बार बार अपनी अज्ञानता के कारण इनके विधान पर प्रश्न उठाने लगते हैं। हम ये भी ना सोचते कि प्रभु की लीला पर संदेह करने का अधिकार ना है हमें, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। सही समय पर नारायण सही मार्ग दिखा ही देते हैं, जैसे आज उन्होंने मुझे दिखाओ है। आज आपने मेरी आंखें खोल दी नारायण। पति, संतान, परिवार सब महत्वपूर्ण होते हैं, पर आपकी भक्ति भी उतनी महत्वपूर्ण होती है। अब से इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी मैं। सच्ची निष्ठा और भक्ति से आपकी पूजा करूंगी, भोग, अनुष्ठान और सेवा करूंगी। वैसे नारायण, सच्ची बात तो ये है कि सब इसी के कारण हो रहा है। इसके कारण आजकल मुझे समय ना मिलता है। मैया, मेरी सेवा ही तो नारायण की सेवा है। मुस्कुरा क्यों रहे रे? हाथ जोड़ प्रार्थना कर कि नारायण तुझे भी सही समय पर सही मार्ग दिखाएं, ताकि तुझे मिट्टी वाली भूल दोबारा ना दोहराए। हाथ जोड़। आपको मुझे भी सही मार्ग दिखाना होगा प्रभु। एक और मेरी प्रजा है तो दूसरी ओर मेरा लल्ला। मैं किसका हित साधूं? किसी एक का त्याग कैसे कर दूं मैं? मैया, प्रसाद दो ना। क्यों? मिट्टी ना खानी? नहीं। लल्ला, आज के बाद मिट्टी को गुड़ समझने की भूल मत करियो, समझ आई? जा विश्राम कर। आप जी, मुझे ना आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। मेरे साथ आओ, चलो। बहुत आवश्यक बात करनी है। बैठो, बैठो जी। सुनो जी, आप विश्वास ना करोगे आज मेरे साथ क्या हुआ है। पर पहले ये बताओ, आप मेरा उपहास ना उड़ाओगे ना, पिछली बार के जैसे? मैंने ना कान्हा के मुंह में फिर से ब्रह्मांड देखो है। आप ऐसे क्या देख रहे हो? सच्ची में देखो है। और इतना ही ना, मैंने तो ये भी देखो कि श्री नारायण गोकुल में हर स्थान पे है, जहां देखो वही नारायण। ये तो इसी बात का संकेत है यशोदा के आज गोकुल वासियों को नारायण के आशीर्वाद और सहायता की आवश्यकता है। इसका क्या अर्थ है? और आप इतनी चिंता में क्यों लग रहे हो? उस व्यापारी ने हमारे गोकुल वासियों के साथ छल किया है यशोदा। जानबूझकर उसने सभी को लोभ के जाल में फंसायो, और ये सब उसने किया है किसी और के लिए। किसके लिए? बताओ जी, किसके लिए? कंस के लिए। कंस के लिए। उसे कंस नहीं भेजा था यहाँ। क्या देख रहे हो? तुम इसके योग्य हो परमानंद। अपनी बुद्धिमत्ता
चतुराई और कुशलता से तुमने इसे अर्जित किया है। महाराज की जय हो। महारानी प्राप्ति महारानी हस्ती। हमें तो लगता है कि परमानंद को हमारे मंत्रिमंडल में होना चाहिए। परमानंद, जिस प्रकार तुमने गोकुल वासियों को अपनी चतुराई के चक्रव्यूह में फंसा दिया, अद्भुत था वो, अद्भुत। आप बस आज्ञा दीजिए महाराज, ये सेवक पालन करेगा। आज गोकुल आपके चरणों के नीचे आ गया है। कुछ ही समय में पूरा संसार आपके पैरों तले होगा। आपको सच में लगता है महाराज कि गोकुल वासी अपने वचन का पालन करेंगे और जीवन भर अपना दूध, दही, घी और माखन हमें निःशुल्क देते रहेंगे? भोले हैं वो, भक्त हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी दुर्बलता है। और यही दुर्बलता उन्हें विवश कर देगी। और उससे भी आनंद की बात है ये कि उनका राजा नंद अपनी प्रजा को जीवन भर कष्ट सहते देख नहीं पाएगा और दौड़ता हुआ, भागता हुआ यहाँ आएगा मेरे चरणों में, अपने उस पुत्र के साथ। और वो तो महाराजा है ना, उसे कुछ कमी है क्या? फिर हमारे भोले भाले गोकुल वासियों को क्यों फंसा रहे हैं जी? ना ना, बात कुछ और है। सच्ची सच्ची बताओ, क्या चाहता है वो? कहीं बाबा ये ना बता दे कि कंस मामा ने यह सारा छल मुझे मथुरा बुलाने के लिए रचा है। मैया की ममता भय में बदल जाएगी। ऊपर से देखो तो बस दूध, दही, माखन का छोटा सा छल है, पर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र छुपा है इसका। आप जानते हो ना क्या है? मुझे ना बताओगे? बताओ बताओ जी। यशोदा, वो चाह तो है कि मैं दरबार में जाऊं और साथ ले जाऊं। साथ ले जाऊं? बाबा क्या कर रहे हो, संभालो। किसे साथ ले जाऊं? गांव वालों की दया की पुकार को, उनकी सहायता की गुहार को। उसने कहलवाई है कि मैं हाथ जोड़कर उसके सामने विनती करूं, तभी वो गांव वालों को निःशुल्क उत्पाद देने की व्यवस्था से मुक्त करेगा। अब मुझे समझ ना आ रहा कि मैं क्या करूं। जब हमें कछु समझ में ना आए ना, तो सारी चिंता श्री नारायण पर छोड़ देनी चाहिए जी। तुम सत्य कह रही हो यशोदा, सारी चिंता नारायण पर ही छोड़ देनी चाहिए। अब वही मार्ग दिखाएंगे। जी सारी गोपियों पर तो बड़ा संकट आ गया जी। अब तो इनका मन भी करेगा तो हिचक के बारे मेरे पास ना आएंगी। ना लल्ला, सोचो भी मती। वृंदावन की सुरक्षा करना तेरा दायित्व ना है। तुझे और कोई संकट का सामना करने की आवश्यकता ना है। अभी तो मेरी पीड़िता का हरण कर रही थी, अचानक से क्या हो गया मैया को? कोई आवश्यकता ना है तुझे ऐसे संकटों का सामना करने की। आने दे आज तेरे बाबा को, सीधा सीधा बोल दूंगी। बहुत हो गए उनके तर्क वितर्क। मेरा फूल सा लल्ला वन में अकेले गौचारण के लिए ना जाए को। आज बगुले ने निकल लियो, कल का छोर हो जाए तो नारायण ना करे, कहीं कछु ऊंच नीच तुझे कछु हो जाए तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। लल्ला की वीर मैया, इतनी से बात कर
कमजोर होती है क्या? क्या करूं कान्हा, तुझे ऐसे बार बार संकट के मुंह में जाते हुए ना देख सकती मैं। तो फिर भैया मैं वचन देता हूँ, आज के बाद मैं गौचारण के लिए तभी जाऊंगा जब आप आज्ञा दोगी। पक्का? छल ना करेगा ना मेरे साथ? मैंने कब छल करो मैया? अच्छा ठीक है, ना करूँ छल। यदि आपसे पूछे बिना बाहर निकलो तो ये रही आपकी छड़ी और ये रही मेरी पीठ। देना तापर तोड़। ठीक है, जब तूने अपना दंड निर्धारित कर ही लियो है तो सोच ले, अब अगर तूने मेरी बात ना मानी तो तोड़ तोड़ छड़ी पड़ेगी, समझ आई? अच्छा ही है कि कान्हा कुछ दिन घर ही रहे। राजवन में जो हुआ है अवश्य कंस ने ही करवाए हुए वो सब। आपका ये धनुष तो सबसे अधिक शक्तिशाली था महाराज, ये कैसे टूट गया? कहीं ये बकासुर की पराजय का संकेत तो? प्राप्ति, लगता है तुम्हें शुभ समाचार मिला नहीं। उस बकासुर ने उस विष्णु अवतार को जीवित ही निगल लिया है। अरे अब तक तो उस नन्हे से बालक को पचा भी चुका होगा वो। उसके तन में रक्त बनकर वो विष्णु अवतार और उसकी शक्तियां और रही होंगी। क्षमा कीजिए महाराज। क्षमा कीजिए, इस अशुभ से मुख से शुभ समाचार आने दो। माथे के बल को ढीला करो, चेहरे पर मुस्कान लाओ और कहो, महाराज, वृंदावन में मातम फैल चुका है। मैं ऐसा ही करता महाराज, यदि सूचना सत्य होती तो। कहना क्या चाहते हो? एक क्षण में सूचना उगलो, अन्यथा मेरा योद्धा बकासुर विष्णु अवतार की तरह तुम्हें भी जीवित निकल जाएगा। आने दो। बकासुर मारा गया महाराज, बकासुर मारा गया महाराज, बकासुर मारा गया। बकासुर मर चुका है? असंभव। असंभव। बकासुर ने उस बालक को निगल तो लिया था, पर उसकी सुरक्षा करने के लिए सभी देवता वहां प्रकट हो गए, पर फिर भी कोई बकासुर का सामना नहीं कर पाया। और फिर क्या हुआ? वो बालक स्वयं ही बकासुर के उदर से बाहर आ गया और उसकी चोंच तोड़कर उसकी हत्या कर दी। वन में बकासुर की चोंच टूट गई और यहाँ आपका ये धनुष। केवल नहीं टूटा तो आपका ये भ्रम महाराज। क्षमा कीजिएगा महाराज, आपका भ्रम टूटना आवश्यक है। आवश्यक है आपको यह आभास होना कि उस विष्णु अवतार को पराजित करने के लिए आपके साधारण योद्धाओं में वो सामर्थ्य नहीं है। अच्छा सर, उतना तृणावर्त बकासुर, ये सब साधारण नहीं थे प्राप्ति, साधारण नहीं थे। फिर तो ये और भी अधिक चिंता का विषय है महाराज,
क्योंकि इसका अर्थ तो यही हुआ कि वो विष्णु अवतार कुछ अधिक ही असाधारण है और उसका सामना करने के लिए और उसे मिट्टी में मिलाने के लिए आपको एक ऐसे अस्त्र की आवश्यकता है जो उसके सामने ना झुके और ना ही टूटे। तो फिर मैं ऐसा ही अस्त्र ढूंढूंगा, चाहे आकाश पाताल एक क्यों ना करना पड़े मुझे, 10 दिशाएं 14 भुवन क्यों ना नापने पड़े मुझे, मैं उस अस्त्र को अवश्य ढूंढ निकालूंगा जो उस विष्णु अवतार के प्राणों की डोरी इस धनुष की तरह तोड़ सके। साइंस बाबा ने मैया को वचन दिया है कि जब तक नहीं चाहेंगी मैं वन नहीं जाऊंगा, इसलिए आप मुझे मारने के लिए कोई शक्तिशाली असुर ढूंढने में व्यस्त रहो। कुछ दिन तब तक मैं व्यस्त रहूंगा अपनी मैया की सेवा करने में। लो मैया, तुलसी जी को चढ़ाने के लिए जल। लो मैया, और आटा। लो मैया, बेलन। ले तनिक खा ले। ओ मैया, भूख ना लगी है। बिना भूख के खाने से क्या लाभ? और तेरा जब पेट तो कह रहा है कि उसे भोजन चाहिए, और लाभ कैसे ना लल्ला? भोजन का लाभ है ना, तन को पोषण मिलेगो, स्वास्थ्य बनेगो, जो तेरी भुजाओं में शक्ति आ जाएगी ताऊ के जैसी, ताऊ से भी अधिक, तेरे जे केस भी लंबे हो जाएंगे। सच्ची मैया? सच्ची, माप के देख लियो नित्य दिन। तनिक खा। मान के मैया का कहना, छक के भोजन खाते हैं, नित्य मापते भुजा केश, पर ज्यों का त्यों ही पाते हैं। ले लल्ला, फल खा ले। ना, मुझे ना खाने फल वल। क्यों? लंबे केस और शक्तिशाली भुजाएं ना चाहिए? व्यर्थ है ये सब। पिछले 10 दिनों से देख रहा हूँ, ना केस लंबे हुए हैं, ना भुजाएं शक्तिशाली बनी है। 10 दिन में का चुनाव होने वाला, 10 सप्ताह ऐसे खाएगो ना, तब जाके कछु बदलाव दिखेगो। समझ आई? चल अब खा ले, वैसे भी मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है आज। इसीलिए भैया एकादशी के व्रत के लिए लल्ला। सुनो जी, सारी सामग्री आ गई? हाँ, तुमने जो कही थी सब ले आए हूँ। इसमें नारियल तो है ही ना, उसके बिना मैं एकादशी की पूजा कैसे करूंगी? यशोदा, मैंने भोला से कह दिया, वो लेकर आते ही होगा, घबराओ मत। कैसे ना घबराऊं जी, आपको पता है ना एकादशी का व्रत मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। पता है,
अरे इसमें तो दिए भी ना है। दिए ना है? अब मैं अभी लेकर आता आप रहने दो, मैं ही लेके आती हूँ। भक्त भोला राम के यहाँ से? भक्त भोला राम? मेरा अर्थ है कुमार भोला यहाँ के यहाँ से। हाँ हाँ वो ही। श्री हरि, श्री हरि, मेरे श्री हरि। मेरे श्री हरि। भोला राम, मेरी मटकी तैयार है? मेरे श्री हरि, मेरे श्री हरि। भोला राम, भोला काका, ओ भोला काका। श्री हरि प्रसन्न हो गए। मेरे श्री हरि आ गए, मेरे भगवान आ गए। मेरे श्री हरि आ गए, मेरे भगवान आ गए। मेरे श्री हरि आ गए, मेरे भगवान आ गए। मेरे श्री हरि आ गए, मेरे भगवान आ गए। मेरे भगवान आ गए, मेरे घर मेरे भगवान आ गए। मेरे घर आ गए, मेरे श्री हरि आ गए। हाँ मेरे श्री हरि आ गए। जे तो बावले थे ही, अब बालकन को भी साथ में मिला लिए। उज्जवल क्या कर रहा है? अरे ठहर जा भोला। वो गाना किसकी धुन में झूम रहा तू? निर्मल निशा भक्ति की धुन में। अरे क्या हो गया इन्हें? पावले हो गए हैं क्या? ठहरो, कोई आवश्यकता ना है ऐसे बावलों की तरह नाचने की। जे बावले ना है मौसी, भक्ति में रम गए हैं। बस हम सब कब से खड़े हैं यहाँ और तुम्हें कुछ ध्यान ही रहा है? नाच गाने में ऐसे मगन हुए कि हमें देखा भी ना।
मुझे नाचते हुए देख मेरे श्री हरि को इतना आनंद आ रहा था कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका। और वैसे भी मेरे जन्म का एकमात्र उद्देश्य है श्री हरि की सेवा करना, श्री हरि को प्रसन्न करना। तुम बावले हो भोलाराम, या हमें बावला बना रहे हो? श्री हरि और तुम्हें देख रहे हैं? हाँ, अभी वो यही थे, देख रहे थे। भोला काका, आपने भी ना अति कर दी। अब हमें भी बताओ तनी, कहाँ थे श्री हरि? ना जाने अपना उपहास करवाने में क्या आनंद आता है इन्हें। देखो, अब तुम सच मानो या झूठ, लेकिन हमरे श्री हरि यहीं थे, इसी चाक पर अभी। हाँ, लो सुन लो इस मूर्ख की बात। श्री हरि को और कोई स्थान ना मिलो जो इसके मिट्टी के चाक पे आकर बैठेंगे। श्री हरि को और कोई स्थान ना मिलो जो इसके मिट्टी के चाक पे आकर बैठेंगे। श्री हरि को और कोई स्थान ना मिलो जो इसके मिट्टी के चाक पे आकर बैठेंगे। जैसी मैया भैंसुरी लल्ला, दोनों का कुछ पता ही ना चलतो, कब किस बात पर प्रसन्न हो जाए और किस बात पर रुष्ट। अरे मैं भला असत्य क्यों बोलूंगा? अभी अभी यही थे श्री हरि। हाँ, हाँ, जैसे श्री हरि को तो कोई कार्य है ही ना, वो तो आतुर होके बैठे रहते हैं कब तुम हरि हरि बुलाओ और वो दौड़े चले आए। भगवान तो भक्तों के पास आने के लिए सदैव आतुर रहते हैं, बल्कि सत्य तो यह है कि भक्तों के मन में ही निवास करते हैं भगवान। ध्यान से सुन भानु, इसे लेके ना मथुरा जानो है, पतो है। और अग्रिंदर राशि वो भी तो लेके आनी है ना। यही बात तो हुई थी ना व्यापारी जी से। चिंता मती कर, भानु नाम है मेरो। भानु बिना धन ले लौटेगो ना। हे नारायण, मथुरा में सब अच्छा हो इनके साथ। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव नंदराज। हमने सुना है कि श्री नारायण की कृपा से आपको एक तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आपको पता चल गो महाराज, बस नारायण की कृपा है। महाराज, आप घर पधार कर हमारे बालक को आशीर्वाद दें और हमें कृतार्थ करें। क्षमा चाहूंगा नंदराज, मैं आपके घर नहीं आ सकता। मेरा अर्थ है, आज हम आपके घर नहीं आ सकते। आज एकादशी है और प्रभु नारायण की कृपा से मुझे उसका अनुष्ठान करना है। पता है लल्ला, आज एकादशी है। आज के दिन आशीर्वाद मिलना बड़े सौभाग्य की बात होती है। एकादशी? तब तो हर बार की तरह नारियल के बड़े बड़े लड्डू बनाओगे ना मैया? ना लल्ला, लड्डू बनाने का समय ना है मेरे पास। ब्राह्मण देवता आते ही होंगे, बड़े कार्य शेष है। वो अनुष्ठान आप हमारे घर कर लीजिए। आप तो जानते ही हैं नंदराज, शुद्धता का मैं विशेष ध्यान रखता हूं। किसी दूसरे के घर में अनुष्ठान करना मेरे लिए संभव नहीं। महाराज, मैं पूजा घर में सारा प्रबंध कर दूंगा। छोटा ही सही, पर मंदिर तो वो भी है। वहां आप अपने सारे नियम और विधि विधान से अनुष्ठान संपन्न भी कर सकते हैं और साथ ही साथ एकादशी की इस पुण्य तिथि पर मेरे बालक को आशीर्वाद भी दे सकते हैं। उस बालक से तो मैं भी मिलना चाहूंगा। उस बालक से तो मैं भी मिलना चाहूंगा। ठीक है नंदराज, अगर श्री नारायण की यही इच्छा है तो हम उनका अनुष्ठान आपके घर पर करेंगे। लेकिन आपसे विशेष निवेदन है। जी महाराज। कि पूजा घर की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। जी।
इतना कार्य करके पहले ही थक गई है और अभी ने पूजा घर भी इन्हें फिर से स्वच्छ करना पड़ेगा। अब बस चौबारा बहाना शेष है। आइए। सुख और ऐश्वर्य की नगरी मथुरा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने कहा था व्यापारी जी, हम अपना सारा का सारा दूध, दही, घी, मक्खन सब लेकर आ गए। बस आप इन्हें स्वीकार कीजिए और अगली बार के लिए अग्रिम धनराशि प्रदान कीजिए। अग्रिम धनराशि? इतनी शीघ्रता क्या है? पहले आप मेरे स्वामी से तो मिल लीजिए। पर व्यापारी जी, हमारी बात तो आपसे निश्चित हुई थी। हाँ, वहाँ व्यापार का स्वामी मैं था, लेकिन यहाँ मथुरा में स्वामी वो है, मेरे भी और व्यापार के भी। भैया, मैं आपकी सहायता करूं? ना लल्ला, तू जाके बैठ। भैया, माखन खा के बहुत शक्ति आ गई है। अब से आज्ञा पूरा ना कराऊंगा, सच्ची। अब तू छोटा है लल्ला, बड़ा हो जा फिर सहायता करना मैया की। छोटा हूँ तो छोटा छोटा कार्य कर सकता हूँ ना मैया। अच्छा ले, और पौधों में जल डाल दे। इतना सारा कार्य अकेले करोगी तो थकान से तन टूट जाएगा। आज कोई गोपी भी ना आ रही इनकी सहायता के लिए। अब इस घर में प्रवेश उसी को मिलेगा जो साक्ष्य लेकर आए। ना, अभी गई तो यशोदा भाभी डांट कर भगा देंगी। उनके क्रोध का सामना करने की हिम्मत ना है मुझ में। ना ना। लल्ला की शिकायत करनी हो सब दौड़ी दौड़ी आती है। मुझे सहायता की आवश्यकता है तो कोई पूछने भी ना आ रही। ये कैसी विडंबना है प्रभु। मैया बुलाना चाहती हैं पर बुला नहीं पा रही, और गोपियाँ आना चाहती हैं पर आ नहीं पा रही। चिंता मत ही करो मुरली, अब देखो क्या करता हूँ मैं। जानकी, कान्हा ने बुलाया मुझे। कान्हा, तूने पुकारो मुझे? किसी ने किसी को ना पुकारो है यहाँ। ना भाभी, मुझे ऐसा लगो जैसे कान्हा ने मेरा नाम लेके मुझे बुलाया हो। मति भ्रष्ट हो जाए ना तो ऐसे ही लगता है। भाभी, क्रोध छोड़ दो ना। कितने दिन हो गए कान्हा से मिले बिना। बहुत स्मृति आती है उसकी। अच्छा, कान्हा की स्मृति आती है? और भाभी के जो आगे पीछे घूमती थी, मेरी स्मृति ना आई कभी? नाना भाभी, आपको भी रोज स्मरण करती हूँ मैं, सच्ची। अब बस बातें मती बना। सब पता है मुझे, माखन चुराने की कथा तूने ही फैलाई है। तुझे तो घर में प्रवेश ही ना मिलेगी, तेरा यही दंड है। चाहे कोई माने या ना माने, पर तू तो सत्य जानतो है ना कान्हा, कछु करना। अब देख क्या रही है, जा यहाँ से। भैया, जानकी ने मुझ पे आरोप लगायो है, मैं दंड दूं इसे। हाँ?
हाँ लल्ला तू ही दे। तुम्हारा दंड ये है, जब तक कनव ब्राह्मण वापिस ना चले जाते, तुम्हें हर कार्य में मेरी मैया की सहायता करनी होगी और अधिक श्रम वाले सारे कार्य तुम्हें ही करने होंगे। बोलो, दंड स्वीकार है? हाँ हाँ स्वीकार है। मैं दंड दे रहा हूँ, तुम हंस रही हो? हाँ स्वीकार है। भाभी क्षमा कर दो ना। जा टोकरी लेके आ, मैं लगा रही हूँ। वाह प्रभु, एक ही तीर से 2 लक्ष्य साध लिए आपने। मैया की सहायता भी हो गई और घर में जानकी का प्रवेश भी हो गया। एक बार मेरे स्वामी भी तो आपका माखन चख ले, क्या पता प्रसन्न होकर और धनराशि दे आपको। और अधिक धनराशि? सुलक्षणा तो प्रसन्न हो जाएगी। मैं आपके स्वामी से मिलने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ, हम भी तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। हम सब तैयार हैं। सब झटक लूंगा। अरे तो चलिए चलिए चलिए, आइए 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 आइए। भैया आप तो बना दो ना नारियल का बड़ा वाला लड्डू। हे नारायण, महाराज के लिए स्वच्छ वाली आसनी तो निकाली ना मैंने। लो मैया ने मेरी बात सुनी ना। सुन ली मैंने कान्हा, अभी लड्डू बनाने का समय ना है मेरे पास। महाराज चले जाएंगे उसके बाद। जानकी आजा मेरी सहायता कर दे। आइए महाराज, पधारी। यशोदा। प्रणाम महाराज। सौभाग्यवती भव। आप हमारे घर पधारे, हम धन्य हो गए। श्री नारायण की इच्छा थी, उन्होंने मुझे भेज दिया। नंद भैया लाओ। महाराज मीरा जी। जल ग्रहण कीजिए महाराज। नहीं पुत्री, अनुष्ठान पूरा होने के बाद ही हम जल और प्रसाद ग्रहण करेंगे, श्री नारायण की इच्छा से। यही है वो विशेष बालक। एकादशी के प्रसाद में आप भी नारियल का लड्डू चढ़ाते हैं क्या? तो ये है आपका पुत्र। चुप क्यों रहे लल्ला? महाराज को प्रणाम कर। लाजार हो। लल्ला, अरे महाराज कितनी दूर से आए हैं तुझे आशीर्वाद देने, और तू लजा रहा है। आजा प्रणाम कर। क्या सोच रहे हो लल्ला? चरण छू महाराज के। जा 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 जा। ये पकड़िए। महाराज, कान्हा अतिथि के साथ ऐसा करते हैं क्या? पर बाबा, इसे हाथ में पकड़ के प्रणाम कैसे करता हूँ मैं? इसमें तो कुछ भी दिव्य नहीं है, बस एक साधारण निर्दोष बालक है ये, श्री नारायण की इच्छा से। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। अपने राजा का पुत्र सभी को प्रिय लगता है। मैं व्यर्थ ही गांव वालों की बातों में आ गया।
अब आज्ञा दीजिए नंदराज, मुझे एकादशी का अनुष्ठान पूरा करना है। ठहरिए महाराज, मैं सारा प्रबंध करवा देता हूँ अनुष्ठान का। कान्हा को भी थोड़ा समय मिल जाएगा आपके साथ। कान्हा, आ चंचलता ना लल्ला, और अपने प्रश्नों वाली पोटली खोल के महाराज को तंग मत करियो, समझ आई? जा महाराज, अनुष्ठान के लिए क्या भोग बना दूं? कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है पुत्री, बस एक कसा हुआ नारियल और थोड़ा सा गुड़ चाहिए मुझे, श्री नारायण की इच्छा से। आज्ञा दीजिए महाराज। ये तो सच में मेरी इच्छा है कान्हा महाराज। आइए आइए, अरे आइए आइए, डरिए मत, आइए। आपकी आज्ञा के अनुसार गोकुल से कुछ विशेष अतिथि आए हैं और अपने साथ लाए हैं बहुत सारा दूध, दही, घी, माखन। परमानंद, गोकुल के इन विशेष पदार्थों का स्वाद चखना ही चाहिए। देख क्या रहे हो, महाराज को अपना उपहार दो, जाओ। लो, तुम सब भी चखो गोकुल का विशेष पदार्थ। उत्तम, अति उत्तम। क्या कह रहे थे गांव वाले? देखने से ही अद्भुत संतुष्टि मिलती है, दिव्य है, विशेष है ये। मुझे तो किसी विशेष तत्व का आभास भी नहीं हुआ अभी तक, श्री नारायण की इच्छा से। ये तो आपके बहुत बड़े भक्त लगते हैं प्रभु, हर बात पर आपको प्रणाम करते हैं, फिर भी आपको पहचान ही नहीं पा रहे। क्योंकि इन्होंने अभी तक पूर्ण समर्पण नहीं किया है मुरली। वहाँ अकेले क्यों खड़े हो? आओ यहाँ बैठो श्री नारायण की इच्छा से। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? अवश्य पूछो। धन्यवाद महाराज, श्री नारायण की इच्छा से। केवल साधारण ही नहीं, नटखट भी है ये बालक। थोड़ा स्थान दो तो महाराज। भैया कह रही थी कि आप तीर्थ यात्रा से वापस आए हैं। तीर्थ यात्रा क्या होती है? किसी भी तीर्थ स्थान पर जाने की यात्रा को तीर्थ यात्रा कहते हैं। तीर्थ स्थान क्या होता है? तीर्थ स्थान का अर्थ है वो स्थान जिसके पवित्र जल में डुबकी लगाने से कोई भी मनुष्य संसार की भौतिक स्थिति से अध्यात्म की स्थिति तक सहजता से पहुंच सकता है, और कभी कभी तो वो अपने आराध्य, अपने भगवान से भी मिल पाता है। आप मिले अपने श्री नारायण से? मेरी इच्छा तो बहुत थी बालक, परंतु
श्री नारायण से मिलना इतना सरल नहीं है। नाना महाराज, श्री नारायण से मिलना बहुत सरल है। भैया तो घर के मंदिर में उनसे जाके मिल लेती है, और वो भी तीर्थ स्थान हुआ ना। हाँ, एक तरह से हुआ तो जो आपकी तरह लंबी तीर्थ यात्रा पे ना जा सकते, तो वो अपने घर के मंदिर में ही यात्रा कर सकते हैं, अपने श्री नारायण से मिल सकते हैं ना। कितना अच्छा होता यदि श्री नारायण से साक्षात्कार करना इतना सरल होता, श्री नारायण की इच्छा से। महाराज, सारा प्रबंध हो गया, आप अनुष्ठान आरंभ कर सकते हो। आप भी मैया वाला सरल उपाय अपना के देख लो महाराज। क्या पता आपको भी तीर्थ स्थानों पे भी नाम मिले, वो याद मिल जाए श्री नारायण की इच्छा से। आप इसकी बातों पे ध्यान मत दो महाराज, कभी कभी कछु अधिक ही बोल जाते हो मेरा लल्ला। महाराज, और कछु सेवा? जितना आवश्यक था वो सब मिल गया पुत्री। और क्या चाहिए इस ब्राह्मण को श्री नारायण की इच्छा से? बस अब थोड़ा सा एकांत दे दीजिए, ताकि मैं बिना बाधा के एकादशी का अनुष्ठान पूरा कर सकूं। किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो बता दीजिएगा। हमारा सरल उपाय अपना के देख लो महाराज। क्या पता आपको भी तीर्थ स्थानों पे भी नाम मिले, वो याद मिल जाए श्री नारायण की इच्छा से। वो छोटा सा बालक श्री नारायण के दर्शन के बारे में जानता ही क्या है? इतना सरल थोड़े ही है। मेरे व्रत को स्वीकार कीजिए नारायण, मेरी भक्ति को स्वीकार कीजिए, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए प्रभु। भोग भी तो चढ़ाइए। पधारिए प्रभु, मेरा भोग स्वीकार कीजिए। ये क्या कर रहे हैं?